दोस्तों, कहने के लिए तो पूरे देश भर में संविधान लागू है और पूरा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से चलता है। लेकिन पूरे देश में उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जिस राज्य में लगता ही नहीं कि नियम और कानून संविधान नाम की कोई चीज है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, नियम कानून को ताक पर रखकर जिस तरीके से सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी जो पुलिसकर्मी हैं, जिस तरीके से वो आए दिन काम करते हुए दिखते हैं, कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर सबसे बड़ा करारा हमला करने का काम संविधान में बैठे, सरकार में बैठे लोग करते हैं। और हद तब हो गई कि जब पुलिस प्रशासन के अधिकारी और जो पुलिसकर्मी थे उनका प्रशिक्षण रखा गया, और उस प्रशिक्षण वाले दिन आपको बता दूं कि पुंडरीक गोस्वामी जो कोई अपने आप को संत कहते हैं, उनको जो है बड़े लग्जरी गाड़ी में से बुलाया गया आमंत्रित करके, और उन्हें परेड और सलामी दी गई, जिसको आप हम जो है गॉड ऑफ ऑनर के नाम से जानते हैं। तो सोचिए कि किसी व्यक्ति को जब गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है तो वो जो है काफी संवैधानिक, जिसका पद बड़ा हो, जो व्यक्ति सर्वोच्च हो, शहीदों के लिए संविधान के सम्मान में गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन कौन है वो पुंडरीक गोस्वामी जिसके लिए हजारों पुलिसकर्मियों ने गॉड ऑफ ऑनर देने का काम किया? ये बहुत बड़ा जो है सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या अब इस देश में संविधान से नहीं बल्कि ये देश धार्मिकों से चलेगा, धार्मिक कर्मकांडों से चलेगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर है कि क्या योगी जी आप पूरे उत्तर प्रदेश को मठ समझ लिए हैं या फिर अपना जागीर समझ लिए हैं? क्योंकि जिस तरीके से पुंडरीक गोस्वामी के लिए जो आपकी पुलिस प्रशासन जो नतमस्तक होकर, जो झुककर जो संविधान के ध्वज उड़ाने का काम किया था, आज तक किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों कि किसी संत के लिए, किसी बाबा के लिए गॉड ऑफ ऑनर दिया जाए। लेकिन योगी गवर्नमेंट में भी हो गया। और इसको लेकर देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने जबरदस्त तरीके से योगी गवर्नमेंट की आंखों में आंखों डाल करके जो है सवाल खड़ा करने का काम किया है। और चंद्रशेखर ने जवाब मांगा है कि ये राज किसी एक बाप की जो है जागीर नहीं है कि जो माना है और जो है कर ले। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद अपने सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स पर जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है पुंडरीक गोस्वामी का, जिसमें पुलिसकर्मी जो है उन्हें परेड और सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको गॉड ऑफ ऑनर कहते हैं, वो देते नजर आ रहे हैं। उन तमाम तस्वीरों को लेकर चंद्रशेखर आजाद अपने ऑफिशियल अकाउंट पर लिखते हैं कि भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी भी धर्म विशेष की जागीर नहीं है। इस स्पष्ट उल्लेख के बावजूद एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परेड और सलामी यानी गॉड ऑफ ऑनर दी जाती है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि संविधान पर खुला हमला है। सलामी और परेड राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रतीक होती है। यह सम्मान कथावाचक बाबा या धर्मगुरु का रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तथा कथित राम राज्य में अब हालात ये हैं कि आस्था को संविधान से ऊपर, धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचकों को संवैधानिक पदों से ऊपर बैठाया जा रहा है। यह घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं बल्कि धार्मिक सत्ता के आगे नतमस्तक है। यह एक खतरनाक परंपरा की ओर इशारा करता है जहां राज्य धीरे धीरे अपने संवैधानिक चरित्र को त्याग रहा है। सवाल उठते हैं कि पुंडरीक गोस्वामी कौन है? वो कौन सा संवैधानिक पद धारण करते हैं? किस कानून या प्रोटोकॉल तहत उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया गया? तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने एकदम कड़ा सवाल और तीखा सवाल योगी गवर्नमेंट से पूछने का काम किया है, उन तमाम पुलिसकर्मियों से पूछने का काम किया है। और सबसे बड़ा सवाल चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि यह भारत देश है, ये कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और यह किसी भी धर्म विशेष की जागीर नहीं है, यानी किसी के भी बाप की बपौती नहीं है कि जो मन आए तो मन करे। ठीक है, सरकार है, सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री आप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि संविधान और नियम कानून के ताक पर रखकर आप जो है संविधान का मजाक उड़ाएंगे। ये किसी भी कीमत पर चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। और इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद ने ये जवाब मांगा है
सरकार से कि योगी गवर्नमेंट बताए कि जो पुंडरीक गोस्वामी है कौन है और ये कौन सा संवैधानिक पद धारण करते हैं जिसकी वजह से इनको जो है परेड और सलामी दिया जा रहा है, गॉड ऑफ ऑनर देने का काम जो है किया जा रहा है। और ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब संवैधानिक जवाबों के प्रति जवाबदेही नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं संविधान का उनको तनिक भी इस बात की जानकारी नहीं है कि जो गॉड ऑफ ऑनर है किसे दिया जाता है। अगर नहीं पता है तो ठीक है, लेकिन पता है इसके बावजूद भी इस तरीके से कर रहे हैं तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि इससे बड़ा जो है संविधान के ऊपर कड़ा हमला जो है, संविधान के ऊपर इससे बड़ा जो है जोरदार प्रहार अब तक किसी भी स्टेट में किसी भी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। और सोचिए ये तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, इतनी बड़ी क्षमता केंद्र सरकार भी हिम्मत नहीं जुटा पाती है इस तरीके से कामों को करने के लिए। सवाल यह है कि जिस तरीके से एक बाबा को बुलाकर जिसका कोई पद नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं, वो व्यक्ति कहां से आया है, कौन सा संवैधानिक पद धारण करता है, वो व्यक्ति कौन है, पुंडरीक गोस्वामी, ऐसे व्यक्ति को गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है और गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि क्या इस बाबा के लिए इतना सम्मान किया गया, तो उस बाबा के जगह पर क्या किसी बौद्ध या फिर बहुजन समाज के किसी बड़े जानकार और स्कॉलर को बुलाकर उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया जाएगा? जवाब है नहीं। और बाबाओं को दोस्तों तो भारत में इतिहास रहा है, आपने एक से एक बड़े बाबा आसाराम को आपने देखा, बाबा राम रहीम को देखा, और क्या इनका चरित्र रहा है इससे पूरा देश वाकिफ है। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश में जहां पर मंत्री मुख्यमंत्री के लिए या फिर शहीदों के लिए संविधान की समाज में संविधान के सम्मान में जहां पर परेड और सलामी दी जाती है, वहां पर एक बाबा को बुलाकर और एक उच्च पद पर बैठाकर हजारों पुलिसकर्मियों के बीच में कैमरा का एंगल घुमाकर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया जाना सीधे तौर पर यह इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो संविधान के प्रति एकदम जवाबदेही नहीं है। और उनको तनिक भी इस बात का ख्याल नहीं है कि हम इस तरीके से कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो है नौकरी का खतरा आ जाएगा। और वो इसलिए सब निफिक्र होकर काम करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे ऊपर मुख्यमंत्री जी का हाथ है और योगी जी खुद संत हैं, और इसलिए संत को बुलाकर उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया जाना कोई बड़ा जो है बात नहीं है। हो सकता है जो पुलिसकर्मी इस तरीके से किए हैं, सरकार इस तरीके से किए, उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन संविधान इस देश में कैसे खत्म हो रहा है, ये पुंडरीक गोस्वामी को गॉड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद एकदम स्पष्ट हो गया कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में कहने के लिए संविधान और नियम लोकतंत्र है। जिस तरीके से धजिया गोस्वामी पुंडरीक को बुलाकर उड़ाई जा रही है, इससे बड़ा संविधान का अब तक कोई बड़ा अपमान नहीं है। तो चंद्रशेखर है दोस्तों योगी गवर्नमेंट को जो क्लास लगाने का काम किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।